आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारी भौकाल सीरीज आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमने बोर्ड पर पहले लिख रखी हैं कि आपकी छोटी सी वीडियो में अच्छा कंटेंट। पहला सवाल है, ध्यान दें। सबसे पहले हमने प्राकृतिक इस नियम का एक फार्मूला लिख रखा है। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। क्या होता है? n स्क्वायर, अगले पुस्तक में n+1 का स्क्वायर बटे 4। ये इस नियम का इस सवालों का हल करने का एक नियम है, एक फार्मूला है, इसे याद कर लें। ऐसे सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है समझे। ये लिखा है 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं, 40 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछा है। संख्याओं के घनों का योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं के घनों का योग पूछा है। संख्याओं हम लिख देते हैं यहाँ पर, संख्याओं के घनों का योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं के घनों का योग निकालना है। कैसे निकाला जाता है ये हमारा सवाल है। मतलब 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाता है, ये हमारा फार्मूला है। अगर आपको ये नियम याद है तब आप सीधा इस नियम में अपना मान रखेंगे और आपका आंसर जल्दी निकल आएगा एग्जाम में। अगर आपको नियम याद नहीं है तो आप घनों मतलब उनका घन नहीं कर सकते और जोड़ भी नहीं सकते, समय इतना एग्जाम में नहीं रहता है। क्या करेंगे समझे। जो n क्या है, n हमारा 40 है। n कितना है? 40। इसमें मान रखते हैं, समझे। 40 पहले लिखेंगे हम, क्या यहाँ पर लिखेंगे 40 का स्क्वायर। अगले पुस्तक में लिखेंगे 40+1 का स्क्वायर बटे 4। ये तो हमने इस नियम के रूप में लिख दिया। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 4 का स्क्वायर होता है 16, डबल जीरो लग जाएगा, हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 40 से 41, 40 और 41, 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। कितना होता है? इंटू लगाएंगे 1681 बटे में कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, हम 4 लिखेंगे। हमने आपको कई बार बताया है कि आपको 50 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए और साथ में 30 तक के घन याद कर लें। 50 तक वर्ग, 35 तक के घन याद कर लें। कम से 20 तक के पहाड़े, जिसमें से 21 का पहाड़ा और 22 का पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए, ध्यान रखें। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे समझें। 4 से कटेगा हमारा कितनी बार? 16, 4 बार कटेगा। 4 का भाग 4 से, अब हम सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, ये हमारा कितना? 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हो जाएगी। हाथ लाएंगे 3, 4 6 24, 24 और 3 27, 27 की 7, हाथ लाएंगे कितनी? 2, 2 आए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 2 6, इतना आंसर आया हमारा। इसे लिखेंगे हम कितना? 67, 24, डबल जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कहीं कोई गलती नहीं की है, तब मिला लेते हैं। ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। मतलब 672 400, 672 400 हमारा इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर कितना आया? 672 400। ये हमारे सवाल का जो राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे क्या किया हमने। जो हमारा n है, n क्या है? n हमारा कितना था? 40 था। n हमारा क्या था? 40 था। हमारा नियम था n स्क्वायर, अगले कोष्टक में n+1 का स्क्वायर बटे 4। इसे सॉल्व करना है। n की जगह पर रखा मैं 40 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर, फिर लिखा 40+1 रखा n+1, n का मान 40 है, +1 का स्क्वायर बटे 4। 40 का स्क्वायर होगा 1600, 41 का स्क्वायर होता है 1681 बटे 4 किया, 4 का भाग दिया 16 में, 4 हो गया। 4 से गुणा किया हमने, कितना आया? 67 24 आया। और 100 से हमें गुणा करना था, 100 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा दी। आंसर हो गया हमारा 672 400। 672 400 इस सवाल का राइट आंसर है। हमारे सवाल की मैच, हमारे विकल्प से मैच कर रहा है, सवाल का राइट आंसर है। अब समझे, इस सवाल को हमें घन करना है। ये भी क्या है? घनों का योग है, घनों का योग है।
तो हमारे n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर हमारा 90 है। कितना है, 90। n का मान हमारा 90। हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है n का स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। आप इस नियम को याद कर लें, हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए। अब मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सीधा सीधा, आपको जगह कम है इसलिए हम सीधा मान वर्ग करते मान रखते हैं। अब n का स्क्वायर, n कितना है, 90। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 0 का डबल 0 हो जाएगा, डबल 0 रखेंगे 81। अब करेंगे हम 90 में एक जोड़ेंगे 91। 91 91 का स्क्वायर करेंगे। जब हम 91 का स्क्वायर करेंगे, समझे 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो आया 9 × 81। कितना आ जाएगा, 9 × 81 आ जाएगा। अब 81 आ जाएगा 91। अब 91 से हम जब भी घटाएं, 91 से कितना घटा देंगे, हमें 91 से वर्ग करना है ना, 91 से वर्ग करना है। 9 से कितना, 91 से कितना कम है, 9 कम है, तो हमने 9 9 × 81 हुआ। अब 9 को घटा देंगे, जैसे इसे 9 से घटाएंगे कितना बचेगा, 1 के मान 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचा, यहाँ कितना 8 बचा, ये बचा हमारा 83। कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 83 बचेगा। 82 बचना चाहिए, कितना बचे, 82 बचना चाहिए। ये हमारा 82 81 आंसर आया इसका, 82 81। क्यों हमने, क्यों 9 नहीं घटाना ना, कि 9 मतलब ये 100 से कितना कम, 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 81 हो जाएगा। अब इसमें से 9 ही घटाएंगे, 100 में से 9 ही घटा देंगे, तो 9 1 के मान 11, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब 9 में से जब 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, तो हमारा ये वर्ग हो गया। आपको वर्ग करने का तरीका, वर्ग आपको याद होना चाहिए। इतना हो गया। अब हमें 4 का भाग देना है, हम 4 का भाग देंगे। जैसे हम 4 का भाग देंगे, जैसे हम इसमें 4 का भाग देंगे, ये कितनी 25 बार कटेगा, ये कितनी बार 25 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, जिससे हमारा निकल जाना, मतलब सवाल लंबा ना हो। तो हमने क्या किया, हमने आंसर आपको लिख देते हैं। आंसर आएगा आपका 167, ये आएगा 167, 167 690, 167 690, 690 690 25। इतनी लंबी संख्या में आपका आंसर आएगा 667, ये हो जाएगा 167 690 और 25। ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। आप देखें संख्या काफी लंबी हो रही है, हमारे बोर्ड में जगह कम है, इस वजह से हमने आपको उस पर सवाल करने का तरीका, पैटर्न बताया है। गुणा भाग आपको करना आता है, ये हमें सब मालूम है। बस जब आप इसे काटेंगे तो ये जो 100 लिखा हुआ है ना, ये 25 बार कटेगा, और 25 का गुणा फिर 81 से करेंगे, 81 की संख्या इससे करेंगे, तो आपका आंसर इतना निकल आएगा। कितना निकलेगा, 167 690 25। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। घनों का योग इस प्रकार निकाला जाता है। जो भी n दे रखा है, n क्या होता है, आखिरी पद होता है। जैसे इसमें दे रखा है 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n पूछे कितना मान है, n हमारा 40 मान है। देखो n हमने 40 दिया है, यहाँ पर कितना n है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 90 का क्यूब। तो 90 जो हमारा आखिरी पद है वो हमारा n है। बस जो ये हमें नियम याद होना चाहिए, n का स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में n + 1 का स्क्वायर बटे 4 बटे 4। तो n की जगह पे हमने n 90 का स्क्वायर किया, 8100 आया। एक हमने जोड़ा 90 में 91, 91 का स्क्वायर होता कितना, 82 81। कैसे किया था, 100 से कितना कम, 9 कम है, तो 9 × 81 हो जाएगा। अब 91 से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 82, ये 82, ये हमारा डायरेक्ट निकल गया। 4 का भाग देंगे, ये हमारे सवाल का राइट आंसर निकल आया है। आशा है कि आपको हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आज की भौकाल सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली भौकाल सीरीज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।